भारत माता की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। हमारे बहुत ही प्रिय और जो सतत बहुत आदर सम्मान हमारा करते हैं ऐसे गोपाल भैया, श्री आशुतोष टंडन जी, श्री रविदास मल्होत्रा जी और जो यहाँ उपस्थित सभी श्रद्धेय जन हैं और आप सभी। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा, चातुर्वर्णा मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। चार वर्ण, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो सा को हा बोलते हैं, और पश्चिम की ओर चले जाएं तो खा बोलते हैं। तो आप सब लोग क्षत्रिय ही हैं। सा को खा बोलने से क्षत्रिय हो गया। देश, समाज, धर्म और संस्कृति की रक्षा का भार क्षत्रिय होने के कारण यह कर्तव्य यह आप सबके कंधों पर है, आप सबके ऊपर है। बहुत ही पुरुषार्थी यह समाज है। इस समाज ने सदैव, चूंकि भारत के ऊपर सदैव जो विदेशी आक्रमण हुए सब पश्चिम से हुए, और इसी समाज ने उन आक्रमणों को झेला है। भारत के रक्षा की है, एकता की, अखंडता की, संप्रभुता। और अपनी मेहनत से मैंने देखा कि क्षत्रिय समाज के लोग काम को काम समझते हैं, काम में कोई हीन भावना नहीं समझते। बहुत लोगों को रहता है छोटा काम ये बड़ा काम, ये छोटा काम। वह हाथ नहीं फैलाएगा, अपनी मेहनत, अपने पुरुषार्थ से अपने को खड़ा कर ले जाता है। और ये तो अवध मंडल है। अवध मंडल में तो मैं जितना भी निर्माण देख रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, ये सब आप ही का योगदान है। क्योंकि सारे भट्टे लगभग क्षत्रियों के ही, क्षत्रियों के ही है, दूर दूर। और आज बहुत ही अच्छा प्रसंग है। दो प्रसंग हैं, हम होली के लिए बैठे हैं। हमारी संस्कृति में पर्वों के पीछे भी कोई ना कोई संदेश छुपा रहता था। होली एक ऐसा पर्व है जहाँ सब रंग पुत जाते हैं। ना कोई छोटा रहता, ना बड़ा रहता, ना गोरा रहता, ना काला रहता। जो ये संदेश देता है कि हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं। हम में कोई छोटा नीचा बड़ा नहीं, ऊंच नीच नहीं, गरीब अमीर नहीं है, हम सब समान हैं। और इसके बाद होली इसलिए होती थी कि भाई साल भर तक किसी से कुछ कहा सुनी हो गई हो, बिगड़ गई हो जाती है बात बात में। तो होली इसलिए था कि साल भर में जो होलियां, वो होली। अब आगे बढ़ो, एक दूसरे के गले मिलो, भूलो और आगे बढ़ो। मन में गांठ बांध के नहीं रहना, किसी से द्वेष बनाकर नहीं रहना। और आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छे समय हो रहा है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर हो रहा है। हमारा भारत का 9 वर्ष, हमारा सनातन संस्कृति का 9 वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। ऋतु बदल रही है। वृक्ष पुराने पत्तों को नीचे गिराकर नए पत्ते निकाल रहे हैं। इसलिए ये नूतन अभिनंदन है, नूतन वर्ष है। हमको पता नहीं क्यों आदत पड़ गई उसकी, जनवरी फरवरी की। हमारा नववर्ष कल से प्रारंभ है और हमें धूमधाम से वो मनाना चाहिए।
यही सनातन संस्कृति है। लगभग 1 अरब 95 करोड़ वर्ष ये सृष्टि संवत को हो चुका है। जिस अंग्रेजी कैलेंडर को हम मानते हैं 16वीं शताब्दी तक अंग्रेजी कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। जुलाई अगस्त बहुत बाद में जुड़ा, मैं उस विषय पर नहीं जाता। हमें अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपनी परंपराओं पर गर्व होना चाहिए। तो हम नूतन वर्ष भी मनाएं। मैं इस अवसर पर नए वर्ष में सबको शुभकामना देता हूं कि नया वर्ष सबके जीवन में नई उमंगों के साथ आए, नई ऊंचाइयों को लेकर आए। और एक छोटी सी कथा सुनाकर मैं बात को समाप्त करता हूं। एक देश के एक राजा थे और राजा, उनका एक मंत्री था। राजा को जब भी संकट आता था तो मंत्री की सलाह से सारे संकट दूर हो जाते थे। राजा का राज इतना अच्छा चलता था क्योंकि मंत्री साथ में था और मंत्री इतनी सटीक सलाह देते, राजा सदैव अपने साथ उसको रखा करते थे। बहुत आदर सम्मान उनका था। एक दिन संयोग से राजा की उंगली कट गई। सारी राज्यसभा में ये हुआ, अरे महाराज आपकी उंगली कट गई, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ, बड़ा बुरा हुआ। महाराज की उंगली कट गई राजा साहब की, बहुत बुरा हुआ। लेकिन जब वो मंत्री सामने आया और मंत्री ने देखा, राजा साहब ने कहा हमारी उंगली कट गई, तो मंत्री ने एक ही बात कही, महाराज भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, जो हुआ सो ठीक हुआ, आप चिंता ना करो। अब राजा साहब को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, हमारी तो उंगली कट गई और इनको मजा आ रहा है, कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो करा अच्छा करा। अब राजा ठहरा, आज्ञा दे दी इनको पकड़ के बंद करो और कल ठीक चौराहे पर फांसी चढ़ा दो। अच्छे भले मंत्री को, जिस पे राजा को पूरा विश्वास था, सीखों में डाल दिया। तो राजा अपना मन बहलाने के लिए जंगल में चले गए, सैनिकों से भटक गए, जंगल में फंस गए। उधर जंगल में जो जनजाति थी, भील थे, उनके जो कबीले का सरदार था, उस सरदार ने और ये मनौती मांगी थी जंगल की देवी से कि मेरे घर में संतान होगी तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा, मनुष्य की बलि चढ़ाऊंगा। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। उसने अपने कबीले के लोगों को कहा जो आदमी मिले ले आओ पकड़ के। जंगल में फंसा हुआ राजा पकड़ में आ गया, तो राजा को पकड़ के ले गए। बलि की तैयारी होने लगी, राजा की पूजा वूजा करी और जब प्रधान बेली पर, तो राजा कांप रहा कि आज मेरी गर्दन कटेगी। आज मंत्री मेरे साथ होता तो छोड़ देते, कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता। अब जब अंतिम समय आया तो जो उनका कबीलों का जो पुजारी था, उसने आके राजा का पूरा शरीर उसका निरीक्षण किया और जैसे ही कटी उंगली देखी तो कहा ये बलि नहीं हो सकती, ये तो अंग भंग है, पूर्ण नहीं है, इसकी बलि नहीं हो सकती। तो राजा को छोड़ दिया गया और जैसे ही राजा को छोड़ा तो राजा को मंत्री की याद आई और राजा ने कहा देखो मंत्री ने बिल्कुल ठीक कहा था कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। अगर उस दिन मेरी उंगली ना कटी होती तो आज गर्दन कट जाती। और राजा को मंत्री की याद आई, अरे मंत्री को तो मैंने फांसी की सजा दे दी है। राजा जंगल से भागे और जब भागे दौड़ते दौड़ते आए, देखा कि तो मंत्री को फांसी चढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो राजा दूर से चिल्लाया ठहरो 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 ठहरो। जाकर मंत्री के चरण छुए, क्षमा मांगी और कहा मुझसे बड़ा अपराध हुआ, भूल हुई। मंत्री ने कहा महाराज कोई बात नहीं, जो हुआ तो अच्छा हुआ। अब राजा ने अपनी पूरी बात बताई और कहा मंत्री जी मेरे साथ ये हुआ और उस समय जब मुझे बलि के लिए ले जा रहे थे
मुझे केवल आपकी याद आ रही थी और मुझे लग रहा था कि अगर आप साथ होते तो मैं। मंत्री जी ने कहा महाराज भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छा था उस समय मैं आपके साथ नहीं था। राजा बोले अरे महाराज ऐसे कैसे कह रहे हो मंत्री जी? बोले महाराज आप तो बच जाते लेकिन मैं चढ़ जाता बच। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं। गोपाल जी टंडन जी जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, अच्छे के लिए हुआ। हमारा आशीर्वाद है उसका अच्छा परिणाम आपके सामने आएगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, सबको हमारी शुभकामनाएं।